रुपया बिजली कंपनी देगी जी, तो 233 रुपये बचेगा। ESI PF उनका बाप ने डालना है, कहाँ से डालेंगे? प्रताप जी, अब इशू ये है कि इन लोगों को जो वेजेस कट रहे हैं, ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अभी लाइव कर रहे हैं, आपको दुनिया सुन रही है। आप मेरी बात सुने ना सर, मैं आपको ये बताऊं आपको कि दुनिया कहाँ सुन से रही है। मतलब इन लोगों की समस्याओं का हल कैसे होगा? ये हल सर लेटर दे दिया है। 3-3 हज़ार रुपये लोगों से जो है आपकी एपी सिक्योरिटी के लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस भी ली हुई है, और तब इनके साथ ये प्रॉमिस भी किया कि आपको इतनी इतनी वेजेस मतलब आपको दी जाएंगी। अब क्यों कटौती की जा रही है? सर ऐसा कोई कर सकता है? आप बताओ, आप 7,900 में से 750 रुपये दे सकते हो? 150 रुपये पे काम करोगे आप? सर आप फिर मेरी बात करते हो, मैं थोड़ी ना सिक्योरिटी वाला हूँ, मैं सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ी खोल के रखी है मैंने। सर वही सर मैं बोल रहा हूँ, इनके साथ प्रॉमिसेस किए थे जो आपने इनको रिटर्न में। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया, मैं हूं अरफाजा मडैंग। अभी हम जम्मू कश्मीर बैंक जो है रेल हेड कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर, जो इनका हेड ऑफिस है उसके बिल्कुल बाहर हैं, और यहाँ पे एपी सिक्योरिटी के लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ जो बीडी सिक्योरिटी के लोग हैं उनके कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हल हो चुके हैं, लेकिन एपी सिक्योरिटी के जो लोग हैं काफ़ी अच्छी तादाद है इनकी, और इनके इश्यूज़ जो हैं अभी तक हल नहीं हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जावेद अहमद है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, ब्रांच हमारी बानिहाल है। सर हम यहाँ पे सर हमारी जो दिक्कत है, हमें पहले सिक्योरिटी त्रिकोटा सिक्योरिटी थी, वो हमारी सैलरी जो 7750 ATM कार्ड की दे रही थी, और गनमैन की 11,500 रुपये देती, और PF 1645 रुपये गनमैन की, और 1058 रुपये ATM कार्ड की। तो जो नई सिक्योरिटी है एपी सिक्योरिटी चंडीगढ़ की है सर, तो इन्होंने पिछले महीने नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट लिया है सर, तो इन्होंने हमारी सैलरी कम कर दी। ATM कार्ड की 7750 रुपये से लेके 5800 रुपये डाले हैं, और गनमैन की 11,500 रुपये थी, 9100 रुपये डाली है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी, सबसे, गवर्नर साहब से भी, कि हमारी जो सैलरी है वो कम हुई है, न हमें सैलरी बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। हम इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं, रामबन से, बटोत से, डोडा से, बुद्रुआ से, कश्तवाड़ से। हम कोई 100-200 बंदे यहाँ पे जमा हुए हैं अपने हक़ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। यहाँ पे इंसाफ मांगने आ रहे हैं हम यहाँ पे जोनल ऑफिस के सामने जम्मू में, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो कम की गई है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। और हमारे जो पहले जो एपी सिक्योरिटी वाले, उनने पहले स्टार्टिंग में हमारे 3-3 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए हैं, और बाकी यहाँ जम्मू में बीडी सिक्योरिटी है, इनने कोई पैसा इनसे नहीं लिया। खाली हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में उनने 3-3 हज़ार रुपये लिए हैं, वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगी जब तक आप 3-3 हज़ार रुपये नहीं दोगे। तो हमें मतलब इंतज़ाम से यही गुजारिश है कि हमारे जो 3-3 हज़ार लिए हैं वो किस चीज़ के लिए है, और जो मिनिमम वेज एक्ट है हमारे, वो 2017 के चाहे 2021 के अभी लागू नहीं हुए हैं। 2017 के जो है, हमें मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो भी पैसा, जो भी सैलरी है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो क्या है। एक बात बताओ, क्या आपको एपी सिक्योरिटी वाले पैसा कम दे रहे हैं, या उनको पैसा कम जा रहा है, एजेंसी को पैसा कम जा रहा है? नहीं, एजेंसी को पैसा बराबर है, वो कम दे रहे हैं। अगर उनको एजेंसी को पैसा कम जाता तो फिर बीडी वाले भी कम देते, लेकिन बीडी सिक्योरिटी वालों ने इनसे मुआहदा कर दिया, उनको दे दिया रिटर्न में लिख के कि जो आपकी पिछली सैलरी थी हम वही सैलरी देंगे जब तक सेंटर से कोई नया, मतलब आपके लिए कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा। अगर सैलरी सेंटर से बढ़ेगी तो हम भी बढ़ाएंगे। जो यूटी के हैं, अभी दिल्ली में, अब हमारी स्टेट भी यूटी है, जो यूटी में सैलरी मिल रही है, हमें भी वही सैलरी मिलनी चाहिए। तो आपका ये जो प्रोटेस्ट, ये साझा प्रोटेस्ट है आपका, बीडी सिक्योरिटी और एपी सिक्योरिटी का साझा प्रोटेस्ट है, इसको लीड कौन कर रहा है? हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है, यूनियन प्रेसिडेंट साहब है यहाँ पे, बलबीर सर। जी। उनसे आपकी बात हुई कि आपका इशू क्यों पीछे रह गया? उनने सर बात की, उनने कहा कि हमने उनको फ़ोन किया, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ, हमारे जो एपी सिक्योरिटी वाले वो आ रहे हैं यहाँ। अच्छा। और लेबर कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई मंडे के लिए, उन्होंने रखे हमारे से मीटिंग मंडे के लिए, लेकिन हमारे जो एपी सिक्योरिटी वाले वो आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद। तो वो हमारा जो एपी सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, यूनियन प्रेसिडेंट साहब, उनने कॉल की, उनसे बात की, उनने कहा कोई बात नहीं, मैं बंदे भेजता हूँ, आधे घंटे तक आ जाएंगे। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट पे नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। क्या नाम आपका? सर फयाज़ अहमद, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, एपी सिक्योरिटी से बात कर रहा हूँ। सर जो हमारे मिनिमम वेज थे पहले, वो हमें 11,000, एक गनमैन को 11,500 मिलती थी, और एक ATM गार्ड को सर 7750 मिलती थी। अब जो जाकर सर इन्होंने एपी सिक्योरिटी वालों ने, जो नई कंपनी ने लिया है, पहले त्रिकुटा थी, अब जो नई सिक्योरिटी है इन्होंने लिया है सर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक गनमैन को देती है 9161 रुपये, और उसके बाद जो एक ATM गार्ड की सैलरी है 5899 रुपये है सर। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन्होंने सर 3-3 हज़ार हमसे लिए, बोला कि तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी
होगी जब तक ना 3-3 हज़ार भरोगे। और हम उन्होंने सर हमारे साथ लफ्ज़ किया कि आपको जो सैलरी 11,500 वो आएगी, और जो इस ATM कार्ड की आती थी सर कोई 7750 वो आएगी। सर ये मिनिमम वेज एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही है, क्योंकि ये यूटी है, यूटी में जो चलना है वो दिल्ली का चलना है सर, ये हमें नहीं देते हैं। जो बीडी वालों ने इधर, हम बीडी वाले भी हैं, AP वाले भी हैं, पैराग्रीन के कुछ बहुत सारी सिक्योरिटी के हैं, जो कश्मीर डिवीज़न में 3 सिक्योरिटियाँ हैं और जम्मू डिवीज़न में सर 3 सिक्योरिटियाँ हैं। यहाँ कोई बात ही नहीं करता है सर। यहाँ हमारे LG इंतज़ामिया से अपील है कि हमारे मुद्दे को कुछ देखा जाए, क्योंकि हमारे जो मिनिमम वेज है, देखो सर महंगाई का दौर है, महंगाई ने आसमान छू रखा है। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो बच्चों की फीस है, ये क्या बोलते हैं, बिजली के बिल है वगैरह वगैरह, पे नहीं कर सकता इंसान। हमने भी बाल बच्चों को पालना है आगे के लिए। जो गवर्नर इंतज़ामिया से, खासकर J&K बैंक चेयरमैन, जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, उनसे मेरी मोतबाना अपील रहेगी कि हम खुदारा इस गार्ड के लिए सोचा जाए, क्योंकि ये गार्ड जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है सर। जब भी हो गया कोई मसला होता है, जब नोटबंदी का मसला हो, 370 का मसला हो, गार्ड फ्रंट लाइन पे, और कोविड का मसला आया सर तो गार्ड ने फ्रंट लाइन पे काम किया सर। इस वक्त कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि जब भी मसला कोई आता है, जाओ गार्ड को बोलो किसी ने मास्क नहीं लगाया, गार्ड को बोलो किसी ने कुछ बाहर से एक लड़ाई की तो मास्क लगाओ या कुछ भी करो तो गार्ड को बोला जाता है सर। गार्ड की इस वक्त कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गवर्नर इंतज़ामिया से, खासकर मोदी से मैं अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मसले को उठाया जाए। J&K बैंक चेयरमैन से मोतबाना अपील रहेगी कि कम से कम जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इनसे मसला हल करे कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या दिया है। हम सर जाते हैं बैंक के पास, बैंक बोलता है हमने कंपनियों को दिया है। हम जाते हैं सर कंपनियों के पास, कंपनी बोलते हैं बैंक काम दे रहा है सर। हमें ये समझ नहीं आ रही है ये दलाली कहाँ पे हो रही है सर। मेहरबानी करके हमारी बात आप आगे पहुँचाए, ये आपका बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर। हम कोशिश करेंगे जो इनके AP सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, हमारी बात उनसे हो सके और उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों इनके वेजेस में जो है कटौती की गई है। वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again. रणवीर जी जुड़ चुके हैं, जो कि इस पूरी एसोसिएशन को जो है लीड कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कुछ यहाँ पे जो है आपकी मांगी मानी गई है? एक मिनट, कुछ नहीं माना गया। इन्होंने लिखित दिया, लिखित में थोड़ा गड़बड़ है। क्या दिया है? रिटन में लिखा है इन्होंने, कोई क्लियर नहीं हमारे से हो रहा है। इन्होंने नेक्स्ट मंथ लिखा है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड उसका हम क्लियर कर रहे हैं, अभी कोई क्लियर नहीं है प्लीज़। तो हमारी यही मांग है कि पुरानी हमारी सैलरी दी जाए। तो अब इन्होंने मान तो लिया है, लेकिन एक लाइन नेक्स्ट आपके साथ सब गेट थोड़ा खाली छोड़ दो आप उधर चलिए। गेट खाली छोड़ दो, कोई आ रहा है आप गेट ही ब्लॉक करके बैठे। बीडी सिक्योरिटी की बात जो है यहाँ पे, चलो कुछ ना कुछ आश्वासन जो है वो मिल चुका है, लेकिन AP सिक्योरिटी वालों को हमने फ़ोन किया अभी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो उधर आए हुए हैं AP सिक्योरिटी वाले भी आए हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। अभी देखते हैं, AP सिक्योरिटी वाले ने बोला हम आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब वो झूठ बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर वो नहीं आए तो हम उनकी ऑफिस में जाएंगे, उनको साथ पूरा अम्बल से भी हमारे साथ आए हैं, बनाल से भी आए हैं। अगर वो लोग नहीं आएंगे AP सिक्योरिटी वाले तो हम उसके ऑफिस का घेराव करेंगे और उनके पास जाएंगे। ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमारा कोई डिसीजन नहीं होता तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। तो जो AP सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनसे हो सके फिर से एक बार कोशिश करेंगे। हालांकि हमने 1-2 बार कॉल लगा के उनसे बात करने की कोशिश की, वेटिंग में आ रहे हैं। हम फिर से एक बार जो है उनके साथ फ़ोन लाइन पे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो प्रताप जी। जी सर। प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रताप जी, मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से। मैं अभी जोनल J&K बैंक के बिल्कुल सामने से हूँ। यहाँ पे आपके AP सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। मेरे को एक बात बताएं, मेरे पास बंदे मैं अभी उधमपुर पहुँचा हूँ। मैंने बंदे ऑफिस से भेज दिया है, वो 2-4 मिनट में आपके पास पहुँचने वाले हैं। जी मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आपको बैंक पैसा कम दे रहा है या आपकी एजेंसी इन लोगों को पैसा कम दे रही है? ये जो है ना, जो एग्रीमेंट जो हुआ है ना, ये आज पर बेसिस हुआ है, इसमें बैंक का पैसा कम आया।
अच्छा क्योंकि पहले हम जो सैलरी, पहले भी हम जम्मू में काम हमारे पास ही था। जी जी ठीक है सर, जम्मू में जो हम गनमैन को 12,000 देते थे जो चेस्ट वाला था, और जो दूसरे थे उनको 11,500 देते थे। जी जी चेस्ट वालों को 12,500 देते थे जी। गार्ड को 750 रुपए देते थे। अभी हमारे पास ताकत है कि हम बैंक का पैसा लेके इनको कम पैसा दे। आप मानते हैं इस चीज को? बैंक दूसरे दिन टर्मिनेट कर देगा। वही तो इन लोगों में कंफ्यूजन है कि हो सकता है एजेंसी पैसा कम दे रही है। नहीं सर, बैंक दूसरे दिन टर्मिनेट कर देगा। इनको बोलो सर, जो बिल जा रहा है ना, बिल जी जी जो बिल जा रहा है, जोन ऑफिस में हमने बिल दे दिया किश्तवाड़ डोडा में जी, उस बिल के ऊपर देख लो जी। आपको विश्वास नहीं तो ठीक है ना सर? जी जी जी। तो तो ये ऐसा अभी मेरी बात किश्तवाड़ में RM चंडीगढ़ से बात कर रहा था। जी जी इनको बता दो सर, उधर बात हो गई यहाँ जी। उधर जो इनका जो वकील है उससे भी बात हुई है, DGM से बात हुई RM की। जी। तो उन्होंने बोला हम लेटर दे दिया है, ये हो सकता है 10 दिन में फैसला हो जाए। जो अपना चेयरमैन भी चेंज हो गया ना सर, जी जी। तो वो 10 दिन में फैसला भी आ सकता है, महीने में भी आ सकता है। इनको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा जी, और ये जल्दी ही इनके हक में फैसला आ जाएगा। सर जिस तरह से आपकी एजेंसी है वैसे ही जो बीडी वालों की भी एजेंसी है, उनका जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, लेकिन आपका वाला अभी 8-10 उनका इशू क्या सॉल्व हुआ सर? उनका भी सेम इशू था, उनकी भी वेजेस जो है वो कट रही थी, लेकिन उनका इशू जो है वो रिटर्न में आया है इनके पास ना कि उनका इशू सॉल्व हो चुका है। लेकिन आपका क्या रिटर्न में आया, कुछ बता देंगे मुझे? उनकी तनख्वाहें जो हैं, जितनी बात हुई थी उतनी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में जाएंगी। सर मेरी बात सुनो। जी जी। अभी इनकी जो सैलरी है वो 7,750 रुपए थी गार्ड की। जी जी ठीक है सर जी। 8,000 रुपया अगर बिलिंग हो रही होगी तो ये 7,750 रुपए दे सकते हैं? हाँ बताओ सर। वो मैं तो क्या बताऊंगा, मेरा काम जो है ESI कौन डालेगा, PF कौन डालेगा? जी जी। कहाँ जाएगा पैसा? बिल बताना, बिल कितनी गई गार्ड की सैलरी? सर अब ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप इनको? मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि RM ने बात कर दिया उधर अपना डोडा में। जी। डोडा में अभी जो पार्टी उधर खड़ी हुई थी उनसे बात हुई थी जी। तो सारी ये चल रही है सर। अभी मैं आपको बताऊँ सर, जो बिल है जी जी, हमने बिल दिया है, इनकी सैलरी जो है 7,000 जो बिलिंग कर रहे हैं हम, जी जी, 7,933 रुपए का है। जी जी। उसमें आप बताओ, अगर ये 700 रुपया बिजली कंपनी देगी जी तो 233 रुपए बचेगा। ESI PF उनका बाप ने डालना है, कहाँ से डालेंगे? प्रताप जी, अब इशू ये है कि इन लोगों को जो वेजेस कट रहे हैं, ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अभी लाइव कर रहे हैं, आपको दुनिया सुन रही है। आप मेरी बात सुने ना सर, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया सुन रही है, मतलब इन लोगों की समस्याओं का हल कैसे होगा? ये हल सर लेटर दे दिया है। 3-3 हज़ार रुपये लोगों से जो है आपकी AP सिक्योरिटी के लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस भी ली हुई है, और तब इनके साथ ये प्रॉमिस भी किया कि आपको इतनी वेजेस मतलब आपको दी जाएंगी। अब क्यों कटौती की जा रही है? सर ऐसा कोई कर सकता? आप बताओ, आप 7,900 में से 750 रुपए दे सकते हो? 150 रुपए पे काम करोगे आप? सर आप फिर मेरी बात करते हो, मैं थोड़ी ना सिक्योरिटी वाला हूँ, मैं सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ी खोल के रखी है मैंने। सर वही सर मैं बोल रहा हूँ, इनके साथ प्रोमिस किए थे, जो आपने इनको रिटर्न में दिया था, रजिस्ट्रेशन इनसे फीस ली थी 3-3 हज़ार रुपया, तो आप इन लड़कों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट करो, ये फैसला होना ही होना है। अच्छा ठीक है सर? जी जी। ये फैसला रुक नहीं सकता ही जी, ये फैसला रुक गया, इनका फैसला जल्दी हो जाएगा। RM साहब ने अभी भी इनको बोलो किश्तवाड़ में अपने डोडा में पूछ लो। हाँ जी। डोडा में जो ये हमारे बंदे रामबन से आए हैं जी, डोडा से आपका एरिया डोडा वाला, डोडा से पूछ लो। डोडा में उधर बंदे इकट्ठे हुए हैं। जी जी। उनके साथ RM साहब की बात हो गई है और हमने इसके लिए लेटर लिख दिया, इनका जल्दी ही फैसला हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ AP सिक्योरिटी के इंचार्ज प्रताप सिंह जी, जिनका ये कहना है कि कहाँ से लाएं, कैसे दें और
क्या क्या कहना चाहोगे, आखिर में क्या मांग करोगे आप? जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला कि कौन ले रहा है, मतलब आपने सुना सारा। सर ये हमारे पास रिकॉर्ड है सर, हमने इनके अकाउंट में पैसे जमा किए, इनके जो नेफ्ट के जरिए पैसे डाले थे हम लोगों ने। सर और मैं अभी दिखाता हूँ सर, फोन में भी रिकॉर्ड है। करके किश्तवाड़ से आए, वो किश्तवाड़ से आए, उन्होंने बोला कि आप जमा कर दो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सर इस वक्त हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सर, क्योंकि जो हमने 3-3 हज़ार रुपये लोगों से लिए थे, उधार लिए थे, उन्होंने बोला कि अगले महीने सैलरी आपकी आ जाएगी, वो आप दे देना। लेकिन सर जब सैलरी काट आ गई तो हमने इनको बोला, तो ये अभी जो प्रताप सिंह है, तो अमनदीप, ये पैसा कटा है, ये अमनदीप के अकाउंट में गया 57,000 समथिंग कुछ गए हैं सर। तो ये उन्होंने भी लिया सर, हमारे पास जिस सर जमा कर दिया हमने जमा कर दिया सर, मेरे अकाउंट में पैसा सब ने जमा कर दिया। ये पैसा हमने उसी अकाउंट में डाला जिनने वो सुपरवाइजर ने अकाउंट दिया। ये मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र सारा पैसा हुआ, ये सामने है सर। बीडी सिक्योरिटी की भी बात अगर हमने देखा इधर, उनने कोई पैसा नहीं दिया। पैसा हमारे 3-3 हज़ार रुपये हमने जमा किया और इनके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र किया। ये देखो सर 57,000 रुपया है इसमें। हमारे साथ जुल्म हो रहा है सर। हम बानीहाल से आए यहाँ पर, कुछ बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा कर दिया सर, सारे पैसे नेफ्ट कर दिया सर, नेफ्ट। लोगों ने कैश भी दिया। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है सर। हम इसीलिए यहाँ पर आए जम्मू में, हमारे साथ इंसाफ होगा। कम से कम ये बात करना चाहिए, गवर्नर साहब तक ये बात जाना चाहिए। बिल्कुल जाएगी। हमारे साथ ना इंसाफ हो रहा है सर, इंसाफ की बात करेंगे हम यहाँ। देखो 5 साल से सर, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से काम करे, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ अभी इस टाइम? अगर बैंक हम वाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है तुम लोग को जाओ कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास, कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास वो आते ही नहीं सामने। हमारे सामने क्यों नहीं आता सर? किसके साथ करेंगे? अगर वो सही आदमी हमारे पास क्यों नहीं यहाँ आते? सामने हम बात अगर सामने आएंगे, बात क्यों नहीं करें? हमारे 300-400-500 लड़के यहाँ पर है, सबके सामने बात करेंगे। जैसे बीडी का एसके सिक्योरिटी यहाँ पर आया, उनने बात किया, उनने रिटर्न में लिख कर दिया, हमारे को क्यों नहीं लिख कर देता है? वो हमारे साथ जुल्म है। हम बानीहाल से रात को आया, हमने पूरा रात को यहाँ जम्मू में पहुँचा, हम 3 बजे रात को पूरे बस स्टैंड में बैठे सर अपने हमारे पास के लिए, कमरे के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं थे। हमने डाले हैं आपके पास सर, आपका काम आगे इसको बढ़ाना, मेहरबानी करके। हम उम्मीद यही करेंगे कि इन गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जाएगी और इनका जो समस्या है उसका निदान जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।